ऋण है वो सब चुका है और 28 तारीख को इस ऋण के अंदर आहुति दी जाएगी। नगर पालिका चुनाव को लेकर प्रत्याशी वो लगातार अपने मतदाताओं के बीच जाकर उन्हें लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे भी करके मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ ताराचंद सैनी है जो कि सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं और कांग्रेस पर होने वाले हर एक हमले का मुंह तोड़ जवाब देते हैं। ताराचंद सैनी वो नाम है जो कि कांग्रेस की आईटी सेल भी देख चुके हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता है। ये अपने आप को नेता कहलाना पसंद नहीं करते, अपने आप को कार्यकर्ता कहलाना पसंद करता है। ताराचंद जी, चुनाव लड़ रहे हो, पिछली दफा आपको हार का सामना करना पड़ा था, एक बार फिर से आप चुनावी मैदान में हो, किस प्रकार का समर्थकों द्वारा, वार्डवासियों द्वारा आपको समर्थन मिल रहा है? जी, पिछली बार मैंने चुनाव लड़ा था, उसमें थोड़े से अंतराल से मैं हार गया था और इस बार जो क्षेत्र मेरे वार्ड में है और मेरे वार्ड के जो नागरिक हैं, सभी सम्मानित नागरिक, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है, समर्थन दिया है और उनके आशीर्वाद और समर्थन से ही मैं फिर से वापस चुनाव लड़ रहा हूं और निश्चित ही वार्ड के समर्थन से मैं विजयश्री को प्राप्त करूंगा। वार्ड के अगर आपको जनता जिता के भेजती है, आपके वार्ड की जनता नगर पालिका में, तो कौन से काम होंगे जो आप कराना पसंद करोगे? जी, नगर पालिका का पार्षद अगर जनता मुझे चुनती है तो बहुत से ऐसे कार्य हैं जो मैंने सोच रखे हैं, हमारी पूरी कांग्रेस टीम ने सोच रखे हैं। कांग्रेस का घोषणा पत्र भी जारी हो चुका है, आपने देखा होगा। पूरे केवल वार्ड नहीं, पूरे शहर के विकास के लिए बहुत सी घोषणाएं हमारी पूरी टीम, कांग्रेस की टीम ने, विधायक जी ने बैठ के एकदम सेलेक्टिव कार्य सोचे हैं जो पूरे शहर के लिए किए जाएंगे। रही बात वार्ड की, तो वार्ड में जो समस्याएं हैं वो खासतौर से साफ सफाई की है। रेगुलर साफ सफाई कर्मचारी जो पिछले 5 सालों में जो हर गली की साफ सफाई नहीं हो पा रही है, उन पे ध्यान दिया जाएगा। प्रत्येक गली है उनमें खासतौर से साफ सफाई नियमित करवाई जाएगी। लाइटिंग व्यवस्था है, शहर में बहुत सारे हमारे वार्ड में खंभे हैं जहां पर लाइट व्यवस्था नहीं है, कई जगह खराब हो चुकी है और उनको ठीक नहीं करवाया जा रहा है। वो व्यवस्था पूरी एकदम व्यवस्थित तरीके से करवाई जाएगी। और कुछ एक योजनाएं हमारे दिमाग में है, जैसे हमारे वार्ड में ई मित्र केंद्र स्थापित करने की एक योजना है, ताकि वार्ड के लोगों को ऐसी समस्याओं जो जैसे राशन कार्ड में नाम जुड़वाना है, खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाना है, आधार कार्ड बनवाना है या वोटर आईडी बनवाना है या इस प्रकार का जो भी आईडी प्रूफ के टाइप का जो भी कार्य होंगे, उनकी सुविधा ताकि उनको हो जाए, इसके लिए ई मित्र केंद्र की स्थापना की एक योजना है। इसके अलावा जितने भी कार्य मतलब नगर पालिका से संबंधित होंगे और वार्डवासियों के जो भी कार्य होंगे वो करवाने की योजना है। ताजा जी, आपने अच्छा कहा कि ई मित्र खोले जाएंगे। हम देखते हैं अक्सर नेता है, पार्षद है, वो बड़े बड़े दावे तो कर देते, बड़े बड़े वादे तो कर देते, लेकिन जब उनके यहाँ साइन तक कराने वार्डवासी जाते हैं तो उनके वो मिलते नहीं है, तो ऐसे में काफी परेशानी होती है। आपने अच्छा कहा, लेकिन ताजा जी आपको इतना समय मिल जाएगा क्या? क्योंकि आम लोग कहते हैं, आम लोगों की धारणा के ताजा जी हमेशा फेसबुक पे रहते हैं, सोशल मीडिया पे रहते हैं और जब भी कांग्रेस पे कोई वार होता है, कांग्रेस पे कोई संकट आता है तो वो तुरंत उसका जवाब देते हैं। तो वार्डवासियों के लिए आप समय निकाल दोगे? जी बिल्कुल, आप वार्ड में सर्च करिएगा। पिछले 5 साल में मैं हार चुका था चुनाव, इसके अलावा मैं पिछले 5 साल में लगातार वार्ड में सक्रिय रहकर मैंने कार्य करवाए हैं और उन्हीं कार्यों की समीक्षा करके ही वार्डवासियों ने मुझे फिर से चुनाव लड़ने का आदेश दिया है कि आप फिर से चुनाव लड़िए। हम पूरे वार्डवासी, आपके जो व्यक्ति पिछले बार मेरे खिलाफ थे, मतलब वार्ड के जो वासी मेरे खिलाफ थे, वो इस बार मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और जो बुजुर्ग मेरे पिछली बार मेरे साथ में, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है कि आप चुनाव लड़ो, निश्चित ही हम आपके साथ हैं। आपने 5 साल में हार कर भी सैकड़े कार्य करवाए हैं, चाहे सड़क के हो, चाहे लाइट व्यवस्था के हो, चाहे साफ सफाई के हो, मैंने हर एक कार्य करवाया है। कोरोना काल के दौरान जितनी कार्य या मदद मैं कर सका जरूरतमंद लोगों की मैंने की और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए वार्ड के लोगों ने मुझे समर्थन किया है कि आप चुनाव लड़िए और हम आपको निश्चित ही जितवा के लाएंगे। भाजपा का ये कहना है कि हमने लगातार काम किया, चाहे अशोक पिंचा हो या सुषमा पिंचा, उनका कहना है कि हमने नगर पालिका के अंदर खूब सारा काम किया, अलग सड़कें बनवाई, सड़कें के जाल बिछाए, शहर के अंदर गिनारियों के लिए हमने अच्छा काम किया, हमने अच्छे अच्छे अस्पताल भी बनाए हैं, तो उसके आधार पर हमें जनता वोट करेगी। हालांकि ये आपके वार्ड का सवाल नहीं है, लेकिन आप वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता हो, आप समझ रखते हैं पूरे शहर की, आप लगातार कांग्रेस की तरफ से पक्ष भी रखते हो, इसलिए मेरा आपसे ये सवाल है। तो भाजपा का कहना है कि हम जीतने जा रहे हैं, नगर पालिका नहीं जीतेंगे और ये सीट भी हम जीतने जा रहे हैं, तो क्या लगता है आपको? ये केवल उनका अनुमान है और उनके मन का वहम है, ख्याली पुलाव है कि वो जीतने वाले हैं। ये निश्चित मानिए कि इस बार 35 से 40 सीटें के साथ कांग्रेस नगर पालिका सरदार शहर का बोर्ड बना रही है, ये एकदम सुनिश्चित है। क्योंकि सरदार शहर की जनता के बीच हम लोग रहते हैं, केवल सोशल मीडिया नहीं, हम जनता से जुड़े हुए लोग भी हैं और जनता से जुड़ाव के दौरान हमें पता चला है कि जनता इस बार भाजपा जो प्रथम बार बोर्ड बना था उनका, इस बार उनसे त्रस्त हो चुकी है।
काम के नाम पर उन्होंने सिर्फ ठेकेदारी की थी। पार्षद आपने देखा होगा पिछले 5 सालों में खुद भाजपा के पार्षद ही भाजपा अध्यक्षा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी शिकायत अपने प्रदेश अध्यक्ष तक उनकी शिकायतें करने गए थे। आपने देखा है तो वो क्यों गए थे। और यहाँ पर जो जितने भी पार्षद, लगभग जितने पार्षद थे वो फिर से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। जीते हुए कितने न कितने पार्षद वापिस चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। और दूसरी बात, जो पार्षद आए थे उन्होंने क्या किया, वार्ड में काम कराने के बजाय वहां पर अपने भाई भतीजे को कमीशन के लिए वहां पर सिर्फ और सिर्फ ठेकेदारी में सेटिंग किया था। काम नहीं हुआ। काम इक्के दुक्के गिनवा के वो जो मुख्य वादे उन्होंने किए थे, एक भी वादा भाजपा ने पिछले साल जिन वादों के आधार पर भाजपा को नगर पालिका सदार शहर का बोर्ड मिला था, एक भी वादे पर खरी नहीं उतरी है। और रही बात सड़कों की, जितनी सड़कें प्रभाकर जी जोशी के कार्यकाल में बनी थी उतनी सड़कें 70 साल के इतिहास में कभी नहीं बनी। मेरा एक सवाल आपसे है कि भाजपा का कहना है कि लगातार विधायक रहे हैं पंडित बाबा शर्मा, उन्होंने विकास का कोई काम नहीं किया है, तो ऐसे में जनता उन्हें क्यों वोट दे? देखिए, ये भाजपा का भ्रमित करने का एजेंडा है केवल, कि वो क्या जनता को जाके, बहुत से लोगों को जाकर बगलाने की चेष्टा करती है विधायक जी के बारे में। जबकि विधायक जी लोग मन से वोट देते हैं, आप भी जानते हो, कुछ देखते होंगे, कुछ करते हैं। तभी 7 बार विधायक रहना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अगर काम नहीं होता, गांव में जाके देखिए, पानी की व्यवस्था, लाइट व्यवस्था निजी तौर पर कार्य, सामुदायिक भवन, हॉस्पिटल, सरकारी डॉक्टर्स को लगाना, इतने कार्य विधायक जी की गणना में है कि वो गिनती खुद जानबूझ के खुद करवाते नहीं है। किंतु जनता जिनका काम होता है वो उन वोट देते हैं। भाजपा केवल भ्रम फैलाने की स्थिति में ला रही है। खाली वो क्या भ्रम फैला रही है कि उन्होंने कुछ नहीं किया तो आपको क्यों नहीं मिलता? फिर वोट आपको क्यों नहीं मिलता? ये भी तुमसे पूछा जाए। प्रदेश में आपकी सरकार है, सरकार में विधायक पंडित बाबा शर्मा है, तो आपको इसका भी लाभ मिलेगा? जी बिल्कुल। देखिए, प्रदेश में सरकार कांग्रेस की है, गहलोत जी, आदरणीय अशोक जी गहलोत की सरकार है। हमारे माननीय विधायक यहाँ सरदार शहर आदरणीय भंवरलाल जी शर्मा है। बोर्ड जो है कांग्रेस का बनना जा रहा है और निश्चित ही हमारे वार्ड से अगर मैं विजय होके जाता हूं आशीर्वाद से जनता के वार्ड वासियों के, तो निश्चित ये मानिए कि कड़ी से कड़ी जुड़ेगी तो विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। विकास के नए आयाम स्थापित होंगे, ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि तारकन की सीट है वही फंसी हुई है, क्योंकि पिछले दफा भी हालांकि कम मार्जिन से चुनाव हार चुके थे, तो कितना आश्वस्त अपनी जीत करो? देखिए, जीत के प्रति आश्वस्त नहीं होना चाहिए, प्रयासरत रहना आवश्यक है। मैं आश्वस्त हो जाऊंगा तो ये तो घर बैठे जीतने वाली बात है। आश्वस्त नहीं हूं, मैं प्रयासरत हूं और मुझे विश्वास है कि मेरे वार्ड की जनता, जिन्होंने पिछली बार थोड़े से वोटों से रहा था, मैं इस बार 1001% मेरे साथ है और मुझे आशीर्वाद दे रही है। और उन्हीं के विश्वास पर मैं आपको कह सकता हूं कि मैं निश्चित ही विजय को प्राप्त होगा। तरसन जी, हम मानते हैं कि आपको वार्डवासियों ने पिछली दफा नकार दिया था, लेकिन विधायक तो आपका था, तो आप काम करवा सकते थे, तो वो कौन से काम जो आपने करवाए या आपने प्रयास किए? जी बिल्कुल। मैंने सरदार शहर तहसील में अभी जो पीछे इंग्लिश मीडियम स्कूलों की स्थापना हुई थी, आदरणीय अशोक जी गहलोत ने घोषणा की थी, उसी दौरान हमारे सरदार शहर तहसील में पूरी सरदार शहर तहसील में एकमात्र इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जो सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वो मेरे वार्ड में है। मैंने आदरणीय विधायक हमारे भंवरलाल जी शर्मा को लिखित में दिया था कि अशोक जी गहलोत ने घोषणा की इंग्लिश मीडियम स्कूल की, और हमारा जो यहाँ पर विद्यालय था वो काफी जर्जर हो चुका था और पिछड़ चुका था। तो मैंने उनसे निवेदन किया था कि विधायक जी, हमारे स्कूल को इंग्लिश मीडियम स्कूल कर दिया जाए, तो हमारे केवल मेरा वार्ड ही नहीं, आसपास के करीब 10 वार्ड जिनमें गरीब घरों के बच्चे हैं, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में बड़ी फीस देके, निजी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में बड़ी फीस देके नहीं पढ़ सकते, उनके लिए विधायक जी, मेरे कहने पर विधायक जी ने अशोक जी गहलोत से निवेदन किया उनकी डिजायर पर, और विधायक जी ने मेरे वार्ड के स्कूल को इंग्लिश महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाया और उसको क्रमोन्नत किया। आज 10 वार्ड, पूरे 10 वार्ड कम से कम गरीब बच्चे आज इस स्कूल में पढ़ेंगे और उच्च शिक्षा इंग्लिश माध्यम में ले सकेंगे। पानी की जगह क्या किया तुम? पानी की समस्या कई वार्डों में और कई हमारी कॉलोनियां थी जहां पर पानी की समस्या थी, और मेरे निवेदन पे थोड़े दिन पहले उद्घाटन करवाया है मैंने 3 फेज ट्यूबवेल। 3 फेज ट्यूबवेल बहुत बड़े होते हैं, काफी बड़े क्षेत्र की जनता उसका पानी पी सकती है। 3 फेज ट्यूबवेलों का आदरणीय विधायक जी ने मेरे वार्ड में दिए हैं।
तो ये थे तारचंद जी सैनी, जो कि कह रहे हैं कि वार्डवासियों का निश्चित ही मुझे आशीर्वाद मिलेगा, जीत के प्रति मैं एकदम आश्वस्त होने की प्रयास करता हूँ, निश्चित ही वार्डवासी मुझे आशीर्वाद देंगे।